पाजी कहते हैं इंसान की दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक समस्या ये है कि खाली पेट को भरा कैसे जाए, दूसरी ये है कि भरे को खाली कैसे किया जाए। दूसरी खतरनाक है। आज हम पहली समस्या के बारे में बात करेंगे। इंसान पाजी कहीं भी घूमने चला जाए, उसको अपने प्रदेश का खाना खाना होता है। जैसे कोई पंजाबी आदमी कहीं साउथ इंडिया में चला जाए तो वहां पे भी जाके साग ढूंढता है। साउथ इंडियन कहीं पंजाब आ जाए, वहां पे उसको रसम और इडली चाहिए। ले दे के एक हमारे गुजराती भाई हैं, गुजराती आदमी जहां भी सफर करता है अपना सारा दारोमदार साथ लेके चलता है। आप कभी देखिए ना, आप कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर करो ना, 10-12 घंटे की फ्लाइट जो होती है, आपके पीछे खखर खखर की आवाज आ रही हो ना, तो समझो पीछे गुजराती भाई खाखरा खा रहा है। और अगर कहीं पूरी फ्लाइट में मैक्सिमम गुजराती है तो ये एयर होस्टेस को बिठा देते हैं, ए होस्टेस बेंचू तुमने बैठे चुप। अपना खाना ना एक दूसरे में सर्व करते हैं। ए हितेन भाई तुम्हारा थेपला बहुत सारू छू है, मना उंडीवा खाऊ छू। हितेन भाई नहीं भाई अभी थेपला खावे छू, ज्यादा खावे छू तो फ्लाइट लैंड होने से पहले ही लैंडिंग हो जाएगी छू। आपको पता पाजी गुजराती लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं। वो तो होते ही हैं, लेकिन साउथ इंडियन लोग भी कम नहीं होते। आप देखो बाहर अमेरिका में भी बड़ी बड़ी कंपनी में ये लोग काम करते हैं। एक छोटी सी बात से उदाहरण देता हूं, इन्होंने पकौड़ा बनाया जो मेंदू वड़ा। पकौड़ा, ये सोचिए आप, इन्होंने चटनी बचाने के लिए मेंदू वड़ा बनाया। बड़ा खूबसूरत पकौड़ा है, बीच में छेद कर दिया। क्यों? ताकि आदमी जितना मर्जी डुबोले चटनी में, लीक करेगी करेगी। नहीं तो आप सोचिए बाजी, इतना अच्छा पकौड़ा बना, बीच में उंगली करने की क्या जरूरत थी। और साउथ इंडियन लोग होते हैं ना, तकरीबन ये जो फोक और स्पून वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, दाल चावल होते हैं ना, तो ऐसे हाथ में घुमा घुमा ना लड्डू बना बना के उसके यूं यूं दूर से निशाना मुंह में ऐसे फेंकते हैं। इसी का एक कारण है भाजी, ये जो हाथ घुमाते हैं ना, इसी वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा स्पिनर वहीं से आते हैं। ये कारण है। ये तो हुई इंडियन खाने की बात। कभी आप चाइनीज लोगों को खाना खाते देखो, चाइनीज औरतें लेकिन वो लकड़ी की चिमटियां लेके, डंडियां, उनको देख के लगता ही नहीं खाना खा रही हैं, ऐसा लगता है इनकी अंगूठी गिर गई, ढूंढ रही हैं। ये खाना खाते खाते स्वेटर बुन लेती हैं, इधर खाना खा रही। कुछ लोगों को चाइनीज खाने का वैसे बड़ा शौक होता है, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, चाइनीज रेस्टोरेंट वाले आता है, व्हाट वुड यू लाइक कैपुचिनो पप्पुचिनो और मैंने क्रिश्चियन मत पी। अरे आदमी बेचारा चला तो गया, देखते हैं भाई ये सुनने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, कोई भी ले लेकिन नमक कम रखना। समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। कई बार शादियों में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोग ना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं चीजों को, मेहमानों को, कि पूर्णमासी के दिन शादी रखी है, 1000 लोगों को मान लो इन्वाइट किया है, 200 लोग तो वैसे नहीं आएंगे, बाकी बचे 800 में से 200 का व्रत होगा, और 200 वैसे ही नहीं खाते, कम खाते, ले दे के हलवाई को 400 का ऑर्डर दे दिया। अब लोग आ गए 1100। अब पूरी रैली भड़क रही है, पूरी आने खाने के आसपास के स्टॉल के पास। अब कुछ यार दोस्त होते हैं ना, इकट्ठे ग्रुप में खाना खाते हैं, एक यार दोस्त उनमें से अलग सा होता है, पकौड़े जैसी शक्ल वाला, उसकी ड्यूटी लगाते, प्लेट लेके ना भीड़ में घुसता है वो फिर प्लेट लेके जब घुसता है ना, वो प्लेट चुभोता चुभोता जाता है आगे। लगता नहीं खाना लेने जा रहा है, ऐसा लगता है पानीपत की लड़ाई का मेन घुड़सवार है ये, ऐसे करके जाता है। फिर खाना ले लिया प्लेट में, वापस कैसे जाए, फिर पीछे इतनी भीड़ है, फिर वापस भी उसी घुड़सवार की तरीके जाता है। यहाँ पे प्लेट पकड़ लिए, नीचे से वो नूडल खाने वाला फोक, वो चुभोता जाता है बाहर। ये तरीके होते हैं शादियों में। कुछ लोग ना किसी पर्टिकुलर चीज के बड़े शौकीन होते हैं, जैसे हमारा ये दिनेश है ना गिटार वाला, ये ना मूंग के हलवे का बड़ा शौकीन है। तो एक बार एक शादी में गया, पहले इसने 12 पूड़ियां खाई, उसके बाद मूंग का हलवा खाया आधा किलो, उसके बाद फिर 12 पूड़ियां। मैंने कहा तू तो हलवे का ही शौकीन है, पूड़ियां क्यों खा रहा है? कहता देख भाई, ऊपर भी पूड़ियां, नीचे पूड़ियां, बीच में हलवा। अब चाहे पेट खराब हो चाहे मन खराब हो, कुछ भी निकलेगा, निकलेगी पूरी, हलवा सेफ है अपना। आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, वेटर आता है, आपका ऑर्डर लेता है, चुपचाप जाके शेफ को बता देता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, व्हाट वुड यू लाइक टू सर्व। चला गया। छोटे ढाबे में चला जाओ, पूरी दुनिया को बताता है क्या खाने वाले हैं। क्या लेंगे भाई साहब, क्या लेंगे, क्या लेंगे, क्या खाने में क्या लेंगे। नीचे से आदमी ऑर्डर देता है, भाई ये कीमा मिलेगा? अब कीमा, ए साहब का कीमा बना एक। आप क्या लेंगे साहब जी, आप क्या लेंगे? तो भाई अंडा भुर्जी, ए साहब का अंडा भुर्जी बना जरा एक। तीसरा आदमी ने पहली बार क्या, वो डरा होता है, आप क्या लेंगे साहब, आप क्या लेंगे? कुछ नहीं भैया, मेरा व्रत है, मैं ऐसे ही आया हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए।
और तो और किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाए किसी के घर में कोई, वहां पे भी खाने की बातें छिड़ी जाती हैं। हाँ। अरे मूंग का हलवा बड़ा अच्छा बनाया आपने। पापा जी बड़े शौक से खाते थे मूंग का हलवा, इसीलिए बनाया है मूंग का हलवा। गर्मा गर्म कड़ी भी लीजिए, ये भी पापा जी बड़े शौक से खाते थे। पापा जी लेटे लेटे सोच रहे, कम वक्त तो इतना मुझे खिलाया होता तो मैं 4 साल और निकाल लेता। बातों बातों में भूल ही गया पाजी, मैंने राजू को भेजा था लंगर लाने के लिए। फटाफट एक बुलाओ कम यार। वक्त पिछली बार की तरह पकड़ा ना गया हो। राजू। एक ढेले की अकल नहीं पाजी उसको। पिछली बार लंगर लेने गया, बर्तन लेके नहीं गया, दाल जेब में डाल के ले आया। पूरी जांग जल गई। उसका मुझे कोई दुख नहीं, जो हमारी दाल का टेस्ट खराब हुआ मेरे को उसका दुख है। पता नहीं कहां मर गया बेवकूफ। राजू काय 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 इतना बड़ा कौवा हमारे घर में, इसकी चोंच में पक्का आधा किलो पनीर होगा। ये साहब जी साहब जी साहब जी। अबे तू, मैं राजू राजू। इधर इधर। अबे तू ज्यादा स्मार्ट लग रहा है ऐसे। स्मार्ट लग। आते हैं आप शुरू हो जाते हो। पहले सुन तो लो, कितना अच्छा आइडिया लेकर आया हूं मैं। आइडिया लेके आया, चाय कभी ढंग से लेके नहीं आए। कभी भी चाय लेके आए ना आधी बाजू में गिरी होती है इसकी। किसी से छीन कर लाओ तो बाजू पर गिरेगी। भाई हर चीज छीन कर खाते हैं। और तो और 3 बार तो बंदरों ने FIR दर्ज करवाई कि हमारा प्रसाद चुरा कर भाग जाते हैं। पुराने लेके भाग गया। इसी चक्कर में बाजी बंदर गुस्से से मुंह लाल करके इधर उधर घूमते रहते हैं। बेवकूफ आदमी, बंदर को जाते हुए देख लिया होगा, कहता मुंह लाल करके घूम रहे हैं। देखो भगवान का शुक्र किया कर, तेरे को घर में रहने को जगह दी हुई है हमने। जगह दी है, सजा दी है। पाजी मेरा कमरा देखो, फुटपाथ लगता है वो। अबे वो फुटपाथ ही है, हमने घर के अंदर लिया हुआ वो। भाई तभी मैं सोचता हूँ, सोता मैं अकेला, उठता मैं 6-7 लोगों के साथ हूँ। कल पाजी मैंने देखा मेरी टांगों पर टायर छपे हुए हैं। मैं सारा दिन यही सोचता रहा, जब मैं सोता हूँ मेरे कमरे में स्कूटर कौन चलाता है। देखो पाजी कैसी मेरी जिंदगी बन गई है। दिन में भी भिखारियों के साथ, रात को भी भिखारियों के साथ में। भिखारी किसको बोला मैं? थप्पड़ मारूंगा तेरे मुंह पे खींच के। मालिक हूं तुम्हारा मैं। मालिक, आपने कभी मालिकों वाले काम किए हैं? मालिकों वाला काम चाहिए। मालिकों वाले काम। ये क्या किया आपने? जब नौकर ज्यादा मुंह लगे ना तो मालिक का ये भी एक काम होता है। बकवास बंद कर और मेरे को ये बता, तेरे को खाने पीने का इंतजाम करने के लिए भेजा था। खाने के चक्कर में तो कौवा बनाऊं मैं। क्या पास सेठ को एक बच्चा हुआ है, वो लोगों को खाना खिलाना चाहता है। क्या बात है? हाँ जी। ये तो बड़ी खुशखबरी सुनाई यार तूने। अच्छा बच्चा उसको है, बाप वाली फीलिंग नहीं दे रहे हैं। अबे पाजी हमारी फैमिली को खाना मिल जाए हमारे लिए तो बाप से बढ़ के खुशी है ये। जिंदा रहे तो बाप बनते रहेंगे, उसमें क्या है। पर तू कौवा बन के क्यों घूम रहा है? साहब जी, सेठ को पंडित ने ये बोला कि अगर उसको पशु पक्षी पेड़ कन्या और बुजुर्ग को खाना खिला रहे तो उसका बच्चा स्वस्थ रहेगा। इसलिए मैंने बुआ को पेड़ बना दिया है, खुद मैं कौवा बन गया हूँ, पल को मैंने भैंस बना दिया है और मालकिन को मैंने कन्या बना दिया है। अच्छा हाँ जी। इसका मतलब मेरे को बुजुर्ग बनना है। देखो खाने की बात नहीं, दिमाग कितना तेज चलता है इनका। ओबराय जी, ओबराय जी, ओबराय जी। ओबराय जी, तूने दूसरी शादी कर ली, मेरे को बताया नहीं। नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। वो क्या है, तुम तो कभी अमीर बनोगे नहीं, तो मैंने सोचा ओबराय जी बोल के अमीरों वाली फीलिंग ले लूं। सोच देखो कितनी गरीब है। सोचा भी तो ओबराय, बिल गेट्स सोच रही थी, बिल गेट्स बोल ले मेरे को, थोड़ी और ज्यादा फीलिंग आती तेरे को। और तू बच्ची बनने के लिए तेरे को बोला उसने, तू बीवी वाली बातें कर रही है। तो आपको अंकल बोलूं? रहने दे, इस चिप्स जैसे मुंह से अंकल बोलेगी ना तो खामखा किसी प्रोडक्ट की ऐड हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप साहब जी को पापा कह दो, थोड़ी देर की तो बात है। मुक्का मार के ना मैंने तेरी चोंच तोड़ देनी है। पहली बार दुनिया देखेगी बिना बोनट वाला कौवा। संभाल कर, बदतमीज कहीं का। अच्छा आप जल्दी जाओ ना, वो लोग आ जाएंगे तो खाना मिस हो जाएगा। जल्दी जाओ, तैयार हो क्या? पहले तो कहती थी कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी, आज बड़ा तेरे को जल्दी बड़ी खाना ही मिल जाएगी। देखो किसी भी लड़की को बोल दो कि उसे अपने उम्र से कम बनना हो ना, तो वो झट से रेडी हो जाएगी। अब जाओ, जाके बुजुर्ग बन के आओ, जाओ। तेरे साथ रहता हूँ, बुजुर्गों वाली फीलिंग आती है मेरे को, बीवी लगती है। जाओ, रेडी हो के आओ, जाओ। मालकिन मुझे एक बात बताओ, 5 साल हो गए आपकी शादी को, आपका कभी दिल नहीं किया कि मालिक के कान के नीचे जोर से बजाऊं? आईना तूने मेरे बिट्टू के बारे में एक शब्द कहा ना, मैं चप्पल निकाल के मारूंगी तुझे राजू। पाजी
इंडियन औरतों की यही प्रॉब्लम है, पतिव्रता। सारा दिन पति के साथ लड़ती रहती हैं। पति की पीठ के पीछे कुछ भी कहो, मरने मारने पे आ जाती है ये। स्वीट जानू, देखो कौवा अपने बच्चे के साथ बैठा हुआ है। आंटी, मैं कौवा का बच्चा नहीं, कन्या हूँ। ओह, सॉरी सॉरी, क्या है कि तुम दोनों की चोंच थोड़ी मिलती है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। खैर जानू, ये कन्या और कौवा तो दिख रहे, लेकिन बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ओहो जानू, तुम क्यों अपने आप को हमेशा भूल जाते हो? ओह नहीं नहीं जानू, मैं तो जिस बुजुर्ग को खाना खिलाना है उनकी बात कर रहा हूँ। नमस्कार 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 नमस्कार, बहुत ज्यादा नमस्कार। बहुत ज्यादा नमस्कार। इस नाचीज को करोड़ीमल कहते हैं। अच्छा अच्छा, आप हैं जो पापा बने हैं। भाई आपका बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अजय थैंक यू भाई। भाई मुबारक, कमाल है भाई। कल बच्ची पैदा हुई, आज साड़ी पहन के चश्मा लगा के घूम रही है। क्या ग्रोथ हो रही है मार्केट में। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये मेरी बीवी है, बच्ची तो इनकी गोद में है। अच्छा, बच्ची उनकी गोद में है। हाँ। तो ये वाला भी इन्हीं से करवा लेते, आपने तकलीफ क्यों उठाई। भाई साहब हम सेठ है ना, इसलिए ये पेट थोड़ा सा बाहर निकल आया है। अच्छा, तो जो 6 पैक बना के घूमते हैं वो क्या भीख मांगते हैं। आप देख लो, कमाल कर रहे हैं भैया ये तो। नहीं आप समझे नहीं, क्या है कि सेठ लोगों के पेट देखकर ही लोगों को पता चलता है कि हमारे पास कितना पैसा है। नहीं, वैसे तो आपकी बीवी की एज देख के भी पता चल रहा है आपके पास काफी पैसा है। देखिए, पैसा आदमी की रंगत बदल देता है। नहीं तो आप देखिए, ये तो गरीबी ने हमें कमजोर कर दिया मोहतरमा। नहीं तो हमारी उम्र कोई आज से ज्यादा नहीं, शादी तो हमारी आपके साथ होनी चाहिए। क्या बोल रहे हो? आपकी बच्ची तो बड़ी बदतमीज है। हाँ देखिए, हम तो इस पे हाथ उठाते नहीं, आप चाहे तो मुक्का मार लीजिए। देखिए देखिए, आप झूठ मत बोलिए, इनके होंठ देखकर ऐसा लग रहा है कि रोज आप उसके मुंह पर मुक्का मारते होंगे। देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये बाय बर्थ ऐसी है। आपको पता है, जब ये हुई ना हाँ। तो नर्स ने हमें ये तो बताया नहीं बच्ची हुई है। कहती मुबारक हो भाई, 2 जोड़ी होठ हुए हैं। तो वो तो हमें 3 दिन बाद पता चला, होठ एक ही जोड़ी हुए हैं, दूसरी जोड़ी जो है वो बच्ची है। वो तो होता है। अच्छा ये बताइए कि कन्या की उम्र क्या है? मैं 6 साल की हूँ। 6 साल की? लग तो 12 की रही है? वो तो क्या है, ये अभी उधर से आई ना चल के इधर, हाँ? तो आते आते बड़ी हो गई। अब देखिए, ये बात जग जाहिर है भाई साहब, गरीब की बच्ची और आशुतोष राणा के आईब्रो कब बड़े हो जाए पता नहीं चलता। ये तो होता है। ये कौवे को क्या हुआ? ये कुछ नहीं, आशुतोष राणा का बहुत बड़ा फैन है, उनको कुछ कहो तो ये गुस्सा कर जाता है। ओ गॉड, अभी तक गुस्सा कर रहा है? हाँ। नहीं, वो पूछे कि खाना कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है खाना। अरे भाई, खाना खिला देंगे, खाना खिला देंगे। राजू कह रहा था कि यहाँ आसपास कोई पेड़ भी होगा, लेकिन पेड़ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो जगह पेड़ खड़ा है। ओह माय गॉड, लेकिन यहाँ तो पहले पेड़ नहीं था। हाँ? देखिए, इस पेड़ की एक ब्रांच उधर भी है, तो कभी उधर आता कभी इधर आता, आता जाता रहता है। अब ये काम करिए, जल्दी से खाना खिलाइए, फिर चला जाएगा ये। नहीं, लेकिन ये पेड़ यहाँ चलकर आया कैसे? ये पेड़ ही बताएगा आपको, ताकि लोगों को पता चले पेड़ों की भी जिंदगी होती है। ये भी बोलते हैं, बता अभी पेड़ तो कैसे आया। यस, पेड़ भी बोलते हैं और पेड़ भी जिंदा होते हैं। एक मिनट, ये पेड़ बात कैसे कर रहा है? देखिए मैडम, ये अफ्रीका का पेड़ है। अफ्रीका में क्या लोग तो होते नहीं है, घने जंगल, आदमी मिलता नहीं, पेड़ आपस में बात करते बात करना सीख गए। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये पेड़ देखिए सिद्धू साहब, कितने अच्छी आत्मा वाले होते हैं। खाली पेट है तो सिर्फ बोल रहा है, नहीं तो इंसान तो खाली पेट भाई साहब मारकाट पे उतर आता है। इनसे कह दो 5 मिनट में खाना दिया तो वो भी मारकाट पे उतर आएगा। ओह माय गॉड, ये कौवा कैसे बोल रहा
पता है ये सवाल भी आप जरूर पूछेंगी। हाँ तो बताइए ना, ये कौवा कैसे बोल रहा है? अरे तो हर बात के जवाब पापा थोड़ी ना देंगे, अब इस सवाल के जवाब भी कौवा ही देगा, है ना पापा? या देखिए बच्ची कितनी भूखी है, लाइनें छीनने पे आ गई है। चलो फिर कौवा का जवाब सुन लो, बता भी कौवा तो बोलता कैसे? साहब जी मेरे पास भी दूरदर्शन वाले मैसेज सुना दूं? नहीं नहीं नहीं, रहने दो प्लीज। पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। हाँ क्यों नहीं भी क्यों नहीं, आइसक्रीम क्यों नहीं? शेर की बच्ची आइसक्रीम की जिद कर रही, लाओ 500 रुपया दे दो। 500 रुपए? अरे लेकिन आइसक्रीम तो 20 रुपए तक आ जाती है। अरे ये 20-25 पैकेट से कम खाती नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं। आधे होठ तो आइसक्रीम चूस चूस के बड़े हुए हैं। जानू मुझे तो लग रहा है यहाँ कोई गड़बड़ है। गड़बड़ तो होगी नहीं तो ऐसे आदमी को जानू कौन बोलता है? चलो भाई जल्दी से खाना लगा दो, भूख बहुत लगी है, काम खराब हो जाएगा नहीं तो। नहीं लेकिन राजू ने कहा था कि यहाँ एक भैंस भी होगी, लेकिन भैंस भी दिखाई नहीं दे रही है। भैंस है ना, अभी बुलाते। पलक। अरे वाह, भैंस का तो बहुत अच्छा नाम रखा है आपने। बस भी हम जानवरों और इंसानों में फर्क नहीं समझते। अच्छा हमने तो अपने कौवा का नाम भी राजू रखा हुआ है। जी गीत संगीत में बड़ी रुचि है, इसके दूध की चाय बड़ी सुरीली बनती है। वाह, आपकी तो भैंस डांस भी करती है। एक मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगी, ज्यादा भैंस बोला तो मुझे। एक मिनट, ये भैंस कैसे बोल पड़ी? हाँ आप लोगों ने दिमाग रिचार्ज नहीं कराया गया। जब आपको पता है ये पेड़ बोल रहा है, कौवा बोल रहा है, तो भैंस भी तो बोलेगी ना। आप कमाल कर रही हैं। ठीक है, लेकिन एक मिनट, ये इतना गुस्सा क्यों हो रही है? सच होएगी, आप उसका नाम लेके चढ़ा रही तो गुस्सा होएगी वो। अरे लेकिन भैंस को भैंस नहीं बोलेंगे तो क्या मौसी जी बोलेंगे? एक और बार अगर भैंस बोला ना तो ये सींग लेके ऐसे पेट में घुस जाऊंगी, पूरा का पूरा ये बीट बैग फाड़ दूंगी मैं, समझा ना? चलो आप एक काम करो, जल्दी से खाना शुरू करो, हम लेट हो रहे हैं। हाँ चलिए पहले कन्या से शुरू करते हैं। नहीं, सबसे पहले कौवा खाएगा। कौवे को भूख ज्यादा लगी है। एक मिनट, जिससे पहले ये लोग अपना डिसाइड कर लेते हैं, तब तक आप भैंस को खिला दो। लाओ। तेरे को किस बात की जल्दी? गोबर ही करना, थोड़ी देर बात कर लियो। अंकल एक बात बताइए, मैंने सुना खीर में बादाम और काजू भी होते हैं। अंकल? अबे खुद बुजुर्ग और मुझे अंकल बुला रहे हो? अरे नहीं, मैं नहीं, ये बात बच्ची पूछ रही थी, उस हिसाब से पूछा मैंने। मैंने कब पूछी? ये अपने मन से बातें बताते रहते हैं। अरे बेटा अपने मन से बातें बना रहा हूँ तो ये सब हो रहा है, तुम्हारे मन पे बैठ जाऊं तो हो गया बेड़ा करा। चलो खाना लाते हैं, बहुत देरी हो रही है हमें, आप लोग आ जाइए। चलिए। हाँ। बैठिए यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ अब ये हाथ धोने के लिए दिया था कम बखत। मुझे लगा चरणामृत है। इसी में डाल दो थोड़ा सा। अरे खाते हैं। अच्छा चलिए पहली पूड़ी निकाल के रखें चिड़िया के लिए। चिड़िया के लिए? इधर इतना बड़ा कौवा भूख से मर रहा है, चिड़िया की बड़ी इनको। अरे सुनिए, पहले कौवा खाएगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सुनिए, चिड़िया की पूड़ी आप मुझे दे दीजिए, वो 4th फ्लोर पे रहती है, मैं बाद में उसे दे दूंगी। एक मिनट, इन लोगों को बाद में खिलाते रहेगा, पहले मुझे ये बताइए कि खाने में क्या है, मतलब चाइनीज वाइनीज तो है ना? अब आपकी भैंस के लिए चाइनीज कहाँ से लाए? ये ऐसे ही ट्रायल करती रहती है, इसको 3 दिन पुराना पोहा दे दो, वो भी खा जाएगी 2 मिनट में। मुझे ये बताओ स्टार्टर में क्या है? स्टार्टर है ले, वाह वाह, इधर शाबाश, भाग के इधर आपको पता है? इधर आराम से बैठ। अबे दिन में 3 टाइम हवा से पेट भरने वाला आदमी मेरे को बता दे, स्टार्टर लफ्ज सिखाया किसने बे? देखिए आप आराम से खाइए, जरा बीच में पानी पी लीजिए। और बीच आने तो दो बहन जी, अभी तो शुरुआत है। अच्छा बेटा तुम क्या खाओगी? मैं पिज्जा खाऊंगी। पिज्जा? हम यहाँ भोजन कराने आए हैं, तुम्हें डिज्नीलैंड घुमाने नहीं आए हैं। पिज्जा? आज तक हमने अपनी बच्ची की आंखों में आंसू नहीं देखा तो सिर्फ कीचड़ देखा, आपकी वजह से आंसू आए।
बच्ची हमारी को। सॉरी सॉरी, इन्हें शांत कीजिए। मैं पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। अच्छा अच्छा, पिज्जा 20 मिनट में आ पिज्जा ऑर्डर करता जाएगा। हूँ। कितने पीस का मंगवाऊँ? कोई पीस नहीं, पूरा का पूरा चाहिए हमें। हमारी बेटी और डीवीडी का सिस्टम सेम है, पूरे का पूरा पिज्जा अंदर जाता है। अच्छा अच्छा, देखिए देर पिज्जा आ जाएगा, तब तक कुछ और खा लो बेटी। हाँ, पिज्जा खा लो। पिज्जा बाद में, पहले खा जा। एक और, खाओ लो खाओ। एक और मेरे भाई के लिए। खाओ अभी बस। खाओ खाओ खाओ। खीर दे दूँ? बड़ा मजा आ रहा है भाई। बनी बच्ची हुई है, घुटने तेरे जवान लड़कियों की तरह बाहर आ रहे हैं। थोड़ा मजा सा आ रहा है। चलो सब बेहोश हो गए, चलो जल्दी 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 आओ। सबके पैसे ले लो, यहाँ पे डाल दो, ठीक है? चलो चलो जल्दी से पैसे निकालो, पैसे पैसे निकालो। एक मिनट। अरे भैंस के पास तो एक काम करो, इस जेब से निकाल लो। अच्छा। सॉरी उठाना। सॉरी। नहीं, क्या कर रहे थे आप? नहीं, खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। हाँ, फिर भी आप बेहोश नहीं हुए। लेकिन आपकी बेहोशी की दवाई से हमारी तो कब्ज ठीक हो गई भाई साहब। आपको क्या लगता है? हम तो जहर से ना बेहोश हुए हैं, आप बेहोशी की दवाई से। चलो भाई साथियों, खेल लो, खेल लो। इधर आओ। कोई जानू नहीं, कौवा जानू है। सिद्धू बाजी, हाँ जी। आज जो हमारी मैगजीन के इंटरव्यू के लिए आने वाले हैं, हाँ। एक्चुअली उनका खाने पीने के साथ आत्मा का रिश्ता है। और आपको हमारे घर का पता ही है, हमारा परमात्मा से रिश्ता और कुछ है नहीं हमारे पास। सो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपने घर के खाली बर्तनों के बीच स्वागत करना चाहूंगा इंडिया के मोस्ट पॉपुलर और एंटरटेनिंग शेफ। सर जी, ना ये बंदा घुमाता है, ना ही शॉपिंग करवाता है, ना ही किसी मल्टीप्लेक्स पे ले जाके कोई फिल्म दिखाता है। दुनिया का 8वां अजूबा है ये संजीव कपूर। सारा दिन पकाता है, दुनिया को फिर भी मजा आता है। और बाजी, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब को देख के, आपको देख के क्रिकेट खेलने का दिल करता है। हाँ। दीपिका पादुकोण को देख के शादी करने का दिल करता है। संजीव पाजी को देख के ना भूख लगने लगती है। तो आज मजा बड़ा आने वाला है, लेकिन हमारे पास थोड़ा बजट, हमारा सर थोड़ा। मुझे पता है ये घर की हालत, मुझे पता है घर की हालत, तो इसका इंतजाम हमने खुद कर लिया है। पक्का? बिल्कुल जी। मैं अपनी बारात में भी अपनी घोड़ी खुद लेके गया था। आ जाओ भाई, घोड़ी आ जाओ मेरी। लो जी। मेहमान हो तो ऐसे बाजी, एक तो खुद आके हमारे शो की गरिमा बढ़ाई है, दूसरा सब्जियां भी बढ़ाई हैं अभी काफी। वेरी गुड, मजा आने वाला है बाजी। अच्छा, मैं इतने सालों से बाजी आपको देखता आ रहा हूँ। हाँ जी। कुकिंग करते हुए हम लोगों ने इतने सारे शोज देखे हैं आपके, तो आपने सर बचपन से कुकिंग शुरू कर दी थी? हाँ, मैं 3 महीने का था, मैं रुमाली रोटी बनाता था। सर 3 महीने के बच्चे को वैसे रुमाल से कवर हो जाता है इतना। नहीं, वैसे जितने लोग फेमस होते हैं ना, उनको बचपन में से पता होता है कि क्या करेंगे। मेरा तो कुछ नहीं पता था, मेरे को तो मुझे भी नहीं पता था सर, मुझे तो ये नहीं पता था शेफ होता कौन है। हमारे घर में से कोई होटल कभी गया ही नहीं था। अच्छा। हमारे यहाँ पे तो मतलब वो हलवाई जो होता था उसी को होटल समझते थे। तो हमें ये तो पता नहीं था कि हलवाई और शेफ में क्या फर्क होता है। तो पहली डिश आपको याद है आपने क्या बनाया था? आपको पता है आपने पहला चुटकुला कौन सा सुनाया था, पहले ये बताओ। लेट्स चेंज द टॉपिक सर। कौन सी डिश बनाई थी? क्या बात है, कैसे हैं आप? बस मैं मतलब मैं क्या बताऊं?
आपके दर्शन हो गए, मेरी सेहत बन गई। दर्शन की वजह से नहीं, दर्जन की वजह से सर। 2-2 दर्जन केले खाती है ये दिन में 3-3 बार, और ये पहली बंदी है जिसके 1 दर्जन में 50 केले होते हैं। आपको पता है डेयरी पे जाती है ना दूध लेने, और भैंसों का चारा तक खा जाती है, उसको घुसने नहीं देते, इतनी दुश्मन है खाने की ये। 1 मिनट, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग दैट दिस सिस्टरली अरेंजमेंट इज बिटवीन मी एंड माय भैंस दीदी। आपको इसके बीच में ना ये विशेष टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। Why is he talking in the middle? फुल लड़ाई के मूड में क्यों आई पलक आज तुम? हाँ, मैं लड़ाई के मूड में आई हूँ। हाँ हाँ, मैं नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ सर, क्या करते हैं ना ये अपने घर में हमेशा एक सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाते हैं और बुला के मुझ पे ऐसे रौब जमाते कि देख मेरे घर में कौन आया है, देख मेरे घर में कौन आया है। लेकिन आज मैं जवाब देने के लिए अपने साथ एक सेलिब्रिटी गेस्ट लेकर आई हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही इंटरनेशनली फेमस है और साथ साथ में सिंगल भी हैं। लेडीज एंड लेडीज, अभी आपके सामने आ रहे हैं द वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी शेफ मिस्टर विकास खन्ना। भाई वेलकम 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 टू कॉमेडी नाइट्स। जोरदार तालियां एक बार मिस्टर विकास खन्ना के लिए। इनवाइट मैंने किया है। अच्छा, जैसे हम इनवाइट करते तो नहीं आते वो? मे बी, आई डोंट नो। पाजी, हमारे साथ ऑलरेडी संजीव सर मौजूद थे जिनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, और विकास जी ने अपने साथ स्माइल फाउंडेशन। सर, स्माइल फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए। बच्चे स्माइल भी कर रहे हैं और टी शर्ट पे भी स्माइल बनी हुई, इसका क्या चक्कर है सर? आई थिंक स्माइल फाउंडेशन की बहुत खास बात यह है कि इन्होंने बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव लिया है। अच्छा जी। टू एम्पावर चिल्ड्रन, एजुकेट देम एंड टू टेक देम फॉरवर्ड। आगे जाने के लिए बहुत जरूरी है कि सारा देश साथ चले जी, और ये इन्हीं का इनिशिएटिव है, इन्हीं बच्चों के लिए शुरू किया है। और मैंने कसम खाई है कि मैं इनके लिए 5 करोड़ रुपया रेज करूंगा। सर, और आपने कसम खाई है और लोगों ने आपका नमक खाया। 5 करोड़ तो 2-4 दिन में इकट्ठा हो जाएगा। Thank you जी। बच्चों, आपने बड़ा खूबसूरत डांस किया, इनके लिए जोरदार तालियां। स्माइल फाउंडेशन से और भी बच्चे यहाँ पे आए, प्लीज आप भी मंच पे आ जाइए बेटा। सिद्धू बाजी, आपने बहुत ज्यादा इस देश को ना स्माइल दी है, तो आपके लिए हम भी कुछ लेके आए हैं। क्या सर जी? ओह वाह, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक जप्पी विदाउट पप्पी। लाओ सर, धन्यवाद सर। हाँ जी, ठोको भाई। इट्स अ ग्रेट वेंचर, बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल बाजी, थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बच्चों, आप स्पेशली यहाँ पे आए और हमारे सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई आपको देख के। क्यूटी, थैंक यू सो मच। बच्चों के लिए जोरदार तालियां। कुछ लोग बोल रही थी, ए विकास जी सिंगल है, सिंगल है। आप सिंगल है तो आप भी जरा जोर से अनाउंस कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं सिंगल हूं, लेकिन फिर भी मुझे इस डबल रोटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा विकास सर, संजीव पाजी ऑलरेडी हमें बता चुके हैं कि उन्होंने शुरुआत कहां से की। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से बताया कि उनको याद ही नहीं है। सो आप बताइए कि जब आपने शुरुआत की तो आपने कब की शुरुआत, किससे इंस्पिरेशन मिली आपको? जी, मैं अमृतसर में पैदा बड़ा हुआ मैं, और मैं गोल्डन टेम्पल हरिमंदिर साहब जाता था रोटियां बेलने के लिए, अरे वाह, सेवा करने के लिए। सेवा के लिए, क्या बात। तभी समझ आई कि यार खाने में तो बहुत ताकत है। ये ताकत अगर दुनिया पहुंचाई जाए तो ये अलग एक रोशनी है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और अमृतसर शहर में इन्होंने नाम लिया गोल्डन टेम्पल का, वहां पे हमारे गुरुओं ने लंगर प्रथा शुरू की थी पाजी। और यही आवाज गूंजती है अमृतसर में, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। क्या बात है सर। और मैं ना जब नया न्यूयॉर्क में गया तो 7 नंबर ट्रेन है, वहां लेके जा रहा हूँ, तो एक सरदार जी साथ बैठे हुए थे, मेरे बुजुर्ग थे। तो मुझे पूछते कि तू क्या करता है? मैं रोटी बनाता हूँ। कहना चल लगा रहा है काके, कदे ना कदे चंगी नौकरी लपेगी। मैं नहीं जी, मैं रोटियां बनाता हूँ। तो कहना टैक्सी ड्राइवर बन जा। मैं क्या पाजी, मैंने गड्डी चलानी नहीं आती।
कहें तदे रोटियां बनाना है। वैसे विकास जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने ना आपसे काफी डिशेस बनानी सीखी हैं। ओके। कौन कौन सी सीखी है? नहीं, वो ऐसे नाम से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे खाली टेस्ट याद रहता है बस। इसने डिश बहुत बड़ी सारी बनानी सीखी है, लेकिन आज तक नाम नहीं बता पाती है, क्योंकि कभी पूरी बना नहीं पाती बाजी एक्चुअली है। उस दिन भी ना ये बैंगन का भरता बना रही थी, तो नीचे से वो पक रहा था, ये ऊपर ऊपर से कच्चा खा गई। ये कंट्रोल नहीं कर पाती है। ये बैंगन को उठा के ना उसको उसकी डुंडी से ट्विंग करके ना अपनी माँ को बता रही, मम्मी मैं ब्यूटीफुल हूँ का बैंगन। माँ भी आपको पता है इनकी वैसी है, कहती बेटे तू ज्यादा खूबसूरत है, बैंगन की एक चोटी तेरी दो है। आ जाती है तंग करने। एक मिनट, मेरे कुकिंग के टैलेंट पे आप जो इतनी टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या मैं जान सकती हूँ आप कुछ भी बनाना जानते हैं? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन पलक, मेरे को अंडा भुर्जी जैसी मैं बनाता हूँ ना, पता ही नहीं है और कोई बनाता होगा कि नहीं। नहीं, ऑफ कोर्स ये तो उनको बनाना आता ही होगा। हमारे मोहल्ले में जितनी भी मुर्गियां हैं ना, वो जैसे ही अंडा देती है, वो अंडा जमीन पे गिरता नहीं है, उससे पहले इनका नौकर जाके यूं पकड़ के चोटी करके भागता है। जैसा हमारा अंडे का है ना, वैसे इनका गोबर का है। कोई भी गली में भैंस गोबर कर दे, नीचे गिरने नहीं देते। 1 सेकंड में नीचे गिरता, आधे सेकंड में हाथ यूं और लेके। अच्छा, एक मिनट, ये आपने सोचा जो मुर्गी है उसकी टांगे छोटी क्यों होती हैं? वाई? इसलिए ऐसा होता है, ज्यादा लंबी होती ना तो अंडा ऊपर से नीचे गिरकर टूट जाता सर। और मैं सर एक मिनट आपको बता दूं, ये फालतू में ये गोबर ओवर का मुझ पे इल्जाम जो लगा रहे हैं ना, ऑब्वियसली अब कलेक्ट तो करना पड़ेगा। हमारे घर में ना गोबर का गैस प्लांट लगा रखा है हमने, तो इसके लिए कलेक्ट तो करेंगे ही ना। सर गोबर का सही इस्तेमाल हो तो बात समझ में आती है। अब गोबर में परफ्यूम डाल के आप मेहंदी की कोन बना बना के बेचोगे तो कहाँ ये कोई। और एक दिन तो बाजी इतना फ्रेश गोबर की कोन बना दी ना, जिसने मेहंदी लिखी थी, इतनी गरम गरम क्यों है मेहंदी? ये काम करती है ये। तेरे को इसलिए माफ कर रहा हूं पलक, तू आज विकास खन्ना को लेके आई यहाँ पे। हाँ, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इनको यहाँ पर क्यों लेकर आई हूँ। क्यों लेके आई हूँ? मैं इनको यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आज आपके घर में, जैसे कि आप देख सकते हैं, जी, वर्ल्ड के टॉप 2 शेफ खड़े हैं जी। तो यहाँ पर होगा अब एक कुकिंग कंपटीशन। अच्छा। आपके और मेरे बीच, और उसको जज करेंगे ये तो मतलब क्या करना पड़ेगा हमें? कपिल पाजी, आप बनाओगे एक जबरदस्त एग्जॉटिक वेजिटेबल। एक्सोटिक मतलब? एग्जॉटिक मतलब इंग्लिश मीडियम वेजिटेबल बनानी है जी। मिक्स वेजिटेबल। और इसको क्या बनाना है? आलू दम। आलू दम। दम आलू। दम आलू, okay fine. You want Dum aloo, Hyderabadi dum aloo, or like aloo dum. Kashmiri or like which region? I was thinking that what you made from Benares? Dam aloo. Banarsi? Banarsi. Banarsi. ओके। All right. That will be ये cool. गलत है सर। इसको क्यों? बड़ी इजी सब्जी बता दी, दम आलू। इसमें आलू हाथ में लेना, उसका दम निकल जाना है। मेरे को प्रॉब्लम आएगी मिक्स वेजिटेबल बनाते हुए। I'm ready for the competition. ठीक है सर, आप यहाँ विराजमान हो जाइए। आप वाह जी वाह। कंपटीशन कर लेते हैं। शर्मा जी, पाजी, विकास खन्ना और संजीव कपूर हमारे घर में। हाय सर, मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू जी। वेरी गुड। अगर तू इनकी बड़ी फैन है तो इधर आके फटाफट खाना बना। शाबाश। मतलब? अरे मतलब पलक ने कंपटीशन हमें दिया, चैलेंज दिया, पता है? हम हार गए तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। Come on fast. मेरा तो बन रहा है। जल्दी आ, हमारी फैमिली की इज्जत दांव पे लगी हुई है। अरे इज्जत होगी तो दांव पे लगेगी ना। बिट्टू शर्मा जी, आप हार मान लीजिए, आपके बस का नहीं है ये सब। अब चल, टोपा तेरा गिर रहा है, मेरे को बोल रही है, चल हट। टोपे में मत जाइए, बन गया खाना, ऑलमोस्ट रेडी है। हमें बनाना क्या है? हमें मिक्स वेज बनाना है, हमें एक्सोटिक। एग्जॉटिक मिक्स वेजिटेबल। या सम काइंड ऑफ एक्सोटिक वेजिटेबल्स। तुम्हें प्याज काटना आता है? नहीं, मैं प्याज काटता हूँ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं। खुद काटो ना। ठीक है, बहुत अच्छा। अरे Very nice. ढाबे पे काम करती रही सर। ये किस लिए होता है? शर्मा जी, अब इधर आइए। ये पलक इसलिए दिया है तुझे क्योंकि तूने खाना बहुत ज्यादा बाद में, तो बेसिकली बाथरूम का सामान इधर रख दिया गलती से।
मैं ना बनारस की बात आ रही है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ये इसको भी रहने देते हैं। बनारस की बात कहाँ से, तेरा आलू भोजपुरी बोल रहा है क्या? रख के पलक सब कुछ छोड़ दे। यू आर अ गुड डांसर, यू शुड कुक डांसिंग। अब गाजर हाँ, डांसिंग कुक। डांसिंग कुक। शुरू हो जाओ। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? तभी खाना बनेगा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, मैं नाच रही हूँ, मैं नाच रही हूँ। बड़ा वाला चाकू ले, फटाफट काट। मुझे नहीं काटे। अरे मिक्स वेजिटेबल बनानी है। बहुत अच्छा बन रहा इसमें है। ये सारे कलर्स डालने हैं। ये होली नहीं है। अरे दम आलू बना रही है, रेनबो नहीं बना रही तू। विकास सर, वहाँ संजीव सर उनकी हेल्प कर, आप हमारी कर दो। यार मेरी बात सुनो, मेरे को लगता है आपने कभी खाना पहले बनाया नहीं। आपने कच्चा प्याज, बिल्कुल यार, इतनी गंदी कुकिंग टेक्निक। एक खड़ी रही यार। एक मिनट सर जी, आप सब्जी बना रहे हैं कि अपना मूड बना रहे हैं आप? हमारा कुछ आलू का रायता टाइप का नहीं बन रहा है। आलू देख के पिचक गया उसको। बहुत उम्दा है। आलू सूप बना दिया, आलू सूप। कलर तो आया है। बहुत डिश बन गई है। गुस्से में तरी उबल रही है। तू भी बना कुछ। लीजिए ना, अब वहाँ खड़े खड़े कि कमेंट क्या पास कर रहे हैं। एक तो मैं हेल्प कर रही हूँ आपके, और ऊपर पलक से पलक का फ्राई पैन देखो, इसका देखो, भिखारी भी नहीं खाते इतना खाना। ये क्या बना रही है? एक सेकंड, आप एक तो खड़े खड़े यहाँ पे कमेंट्स पास कर रहे हैं। आप पलक नहीं चैलेंज आपको दिया ना, खाना आप बनाइए, मैं नहीं हेल्प करने वाली। दोनों खड़ी रह। इतनी सब्जी बनाई, मेरे को पता बाकी सब्जी अपने मायके भेजेगी ये। जीत के दिखाओ तुम। पलक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक मिनट, मेरा भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें सिर्फ नमक डालना है, लेकिन मैं अपने घर से नमक लेके आती हूँ, क्योंकि इनके घर का नमक मैं कभी नहीं खाऊंगी। अकल ही नहीं है उसको, पता नहीं क्या बना के चलेगी। एक सेकंड मैं करता हूँ। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। It's nice. सर एग्जॉटिक वेजिटेबल का मतलब नहीं पता, बनाने लगे एग्जॉटिक वेजिटेबल। पता नहीं नमक डाल के गई कि नहीं वो, हींग जैसे मुंह वाली। नहीं 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 डाल के गई। मेरे को पता था नमक हरामी करेगी। तो दर्शकों, जब तक सब्जियां बनती है हम बातें करेंगे हमारे प्यारे शेफ मिस्टर संजीव कपूर और विकास खन्ना के साथ। जोरदार तालियां दोनों के लिए। अच्छा पाजी, मुझे एक चीज की बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की। अक्सर जब लड़का लड़की का रिश्ता तय होता है तो ज्यादातर जो लड़के वाले होते हैं पूछते हैं कि लड़की खाना तो बना लेती है। संजीव पाजी, आपके केस में क्या हुआ था? मैं बड़ा उत्सुक हूं जानने को कि जब आपका रिश्ता लेके गए होंगे घर वाले तो यही कहते होंगे, देखिए जी लड़की बताइए आपकी के मतलब जॉब वगैरह अच्छी करती है ना, खाना तो हमारा लड़का भी बड़ा अच्छा बना लेता है। तो वो क्या उसमें कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी? तो जी मतलब हम ऐसे गए थे जैसे आज आए हैं सब्जियां अपनी टोकरी लेके। तो हम ऐसे ही गए थे, टोकरियां 2 लेके। अच्छा। तो हमने कहा कि चलो लड़की वड़की तो छोड़ो, हम पहले बताते हैं, हम अपनी सेलिंग शुरू करते हैं। अच्छा। तो मैंने जाके पूरा एक बुफे लगाया जी पूरा खाने का, और मैंने सारी फैमिली को कहा कि अब आप आके ये देखो कि आप ये खाना खा सकते हो या नहीं खा सकते हो। अच्छा। और आपकी डॉटर जो है खा सकती है नहीं खा सकती है। तो अगर वो खा के खुश है तो मेरे लिए वो लड़की ठीक है। तो मेरी वाइफ जो है, सारी फैमिली ने वो खाना खाया। अच्छा। खुश हैं, आज तक खुश हैं। मैं अभी भी खाना बना रहा हूँ जी, जल्दी खत्म करो, घर जाके खाना बनाना। तो मिसेज संजीव कपूर भी यहाँ पर मौजूद है। मैं एक मिनट माइक दीजिए मैडम को, जरा 2 मिनट बात तो पूछ रहा। भाभी जी, आप वन ऑफ द लकीएस्ट बीवी है इस दुनिया में, जिनको बोलना ही नहीं पड़ता, क्योंकि पति को खुद को ही बड़ा शौक है खाना बनाने का। सो सच सच बताइएगा, भगवान को हाजिर नाजिर जान के, घर पे खाना कौन बनाता है? रोज संजीव खाना बनाते हैं, सुबह से लेके शाम तक। तो फिर उस समय आप क्या करती हैं? फिर इधर उधर देखती रहती, खिड़की में से बाहर देख, क्या करती है उस समय? नहीं, वो ऑफिस जाती है जी। अच्छा, क्या बात है। तो आप भी संजीव जी को बना के खिलाती हैं कभी कभी? कभी कभी, हाँ। तो जैसे ये मतलब
एक मास्टर शेफ हैं, तो इनको तो आदत होगी मीन में करने की कि इसमें अगर जीरे का तड़का होता तो शायद बेस्ट हो सकता था। ऐसा आपको बोलते हैं कभी? कभी भी नहीं, नेवर। अच्छा, आदमी जितना मर्जी बड़ा बन जाए, होता पति ही है वो। चाक से भी गलती निकाल नहीं सकता ये। विकास सर, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी हीरो टाइप है, तो सही सही बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स किस चीज के लिए मिलते हैं? आपकी कुकिंग के लिए कि आपकी लुक्स के लिए? कैसा सवाल है यार। बताइए, आपको ज्यादातर जब लड़कियां मिलती हैं, एक तो आप सिंगल हो, संजीव सर तो चलो वो वाला चैप्टर ही क्लोज कर दिया। अभी आप देख लो कॉमेडी शो में भी आए, तब भी भरोसा नहीं, साथ आई हैं। मोस्ट सेक्सीएस्ट पर्सन अलाइव, ये अवार्ड भी इनको मिल चुका है, आपको मैं बता दूं ये। अच्छा, तो कैसा लगता है इतनी सारी चीजें जब साथ में है, इतने अच्छे अगर अमेरिका में रेस्टोरेंट इधर इधर, ऊपर से मोस्ट सेक्सीएस्ट पर्सन अलाइव? हाउ डू यू फील मिस्टर विकास खन्ना? शर्मा क्यों रहे? आपकी एंगेजमेंट थोड़ी कर रहे हैं, मैं वैसे यार मुझे लगता है कि यार एक कंट्री जैसे इंडिया जैसी, जहाँ खाने से बहुत इश्क है लोगों को जी, जब लड़के खाना बनाते हैं तो बहुत एक सेक्सी चीज है ये। अच्छा संजीव सर, विकास सर, जब मैं यहाँ पे कुकिंग कर रहा था तो पाजी मेरे को कह रहे थे ऐसा कुकिंग कर रहा है जैसे उसको बड़ी नॉलेज है। हाँ। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ पाजी, एक डिश का नाम लूंगा मैं आपके सामने, आपको बताना है वो कौन सी डिश है। ओके, मैं लिख के लाया हूँ। तो डिश का नाम है फ्राइड क्रिस्प पिरामिड स्टफ्ड विद डेलिकेटली स्पाइस्ड मैश्ड पोटैटो एंड पीस। पिरामिड तू इजिप्ट से उठा लाया है, उसको कहां से स्टफ करेगा? बताइए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है। अबे ये तेरी डिश है, किसी और की डिश नहीं हो सकती है कि ये हुई। सोचिए पाजी, सोचिए, आज तक किसी ने समय शुरू होता है अब। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हाँ, इट्स कॉल्ड फ्राइड क्रिस्प पिरामिड स्टफ्ड विद डेलिकेटली स्पाइस्ड मैश्ड पोटैटो एंड पीस। सोचिए बाजी, ये मनगढ़ंत नहीं है चीज। देखो भाई, मैं सारी उम्र बाउंसर झेलता आया हूं, एक और बाउंसर से ही। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाते तो आपको आइडिया हो जाता है समोसा होता है बाजी। पिरामिड नहीं होता सर समोसा। नहीं, पर ये नाम जो है ना, अगर नाम इंटरेस्टिंग नहीं हो तो वैसे घर में भी करना चाहिए। लोग जितने देख रहे हैं उनको घर में भी, मतलब नॉर्मल अगर बना रहे हैं तो दाल बना रहे हैं तो दाल ही करनी है। हाँ। वैसे नॉर्मल ऐसे नहीं येलो दाल है, ये बोलो उसको दाल मुस्कुराती। आपने मतलब थोड़ा सा कुछ और आपने बनाया, कोई बढ़िया सा मटन है, कल वाला बचा हुआ, मटन कल वाला। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है। अरे चावल, मतलब उबले हुए चावल, पुलाव भी नहीं बना, चावले उबाल। यहाँ मटन मिलेगा हफ्ता पुराना। हफ्ता पुराना। हाँ, मामा बासी पराठा खिलाने हो तो उसका मेन्यू में लिख दो, पराठा है पेट खराब लगाए हैं। संजीव सर ने हमें बड़े रोमांचक नाम बताए, बड़े एंटरटेनिंग नाम बताए। अच्छा संजीव सर, आपके दुबई में काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपने भी वहां पे कुछ अरब लोगों को इंप्रेस करने के लिए कुछ ऐसे नाम रखे हैं? हाँ जी, पूरा मतलब सारे के सारे। कोई ऐसे नाम बताइए ना हमें सब्जियों के, कि इंडिया में अलग है और वहां पे अलग है, लेकिन सब्जी एक ही है। नहीं सर, ऐसे मतलब एक हमारी जो दाल है बड़ी मशहूर है जी, उसका नाम है लल्ला मूसा दाल। लल्ला मूसा दाल। तो इंडिया में उस दाल को क्या कहते हैं? काली दाल। और कोई ऐसी सब्जी है? हाँ सर, मतलब ऐसे वहां पे कढ़ाई पनीर को क्या बोलते हैं? पढ़ाई कनीर। जैसे हमारे यहाँ पे नाम अलग है ना, जैसे यही आप बाहर जाओ तो कढ़ाई पनीर है। हाँ जी। हमारे घर में बने तो लड़ाई पनीर। लड़ाई होती कि पनीर खाएगा कौन। मैं अपने दर्शकों को ये मौका देना चाहता हूं, स्पेशली खास तौर पे महिलाओं को। संजीव कपूर जी और विकास खन्ना जी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप लोग कोई इंस्टेंट रेसिपी बता के इनको इंप्रेस करना चाहती हैं तो ये आपको इनाम भी देंगे, अपनी जेब से कैश। जी, तो आप एक एक करके अपनी इंस्टेंट रेसिपी जो भी है आप बताइए, तो आप इंप्रेस कर सकती हैं। जी प्लीज। मैं गुजराती हूँ, मेरा नाम उषा है और मैं गुजराती डिश बनाना चाहती हूँ और खिचड़ी कड़ी इंस्टेंट बनती है। ओके, तो आप ऐसे ही बता दीजिए कैसे बनाई जाती है खिचड़ी कड़ी। गैस के ऊपर कुकर रख के तुरंत अंदर तेल डालिए और तेल किसमें डालना है?
कुकर में के कि अंदर सिलेंडर डालना में? है, कुकर के अंदर। अच्छा जी, फिर कुकर के अंदर तेल डालना है और उसके अंदर जीरा और लहसुन का तड़का करना है और उसमें दाल चावल डाल देना है, उसमें हल्दी नमक दोनों मिला के पानी डाल के उसे सीटी बनानी है। किसने डालना है? सीटी कौन कुकर मारेगा कि हम लोग कड़ी बना के खुद मारेंगे? वेरी गुड। थैंक यू। ओके, तो आपकी खिचड़ी की रेसिपी। ओके, एक और मोहतरमा है यहाँ पे जो एक और रेसिपी बताना चाहती। जी मैम। मैं पाव भाजी की रेसिपी बताना चाहती हूँ क्योंकि अच्छा वो जी। इंस्टेंट फटाफट बन जाती है। सुबह सुबह में जब जल्दी रहती है तो वो साथ में हेल्दी भी रहती है। जी, कैसे पाव भाजी कैसे हेल्दी? वो तो मैदे का होता है पाव। वैसे एक कुकर में बटर डाल के उसमें बटाना और आलू पकाने के लिए रख देते हैं और एक साइड में दूसरे पैन में ऑयल रखे उसमें प्याज वगैरह सब छोंक देते हैं। लहसुन प्याज सब छोंक के टमाटर शिमला मिर्ची सब छोंक देते हैं। मैडम बाजी, एक चीज का ध्यान रखो, दोनों तरफ औरतें हैं आपके। पाव भाजी में पाव क्या है? स्टमक को प्रॉब्लम हमें मौका तो दीजिए बोलने का, लोकतंत्र है। 2 मिनट रुकिए जी। सब सब्जी साथ में ही है ना जी मैडम, सब मैं सब्जी है ना साथ में। ओ देखो जी, मैडम, ऐसा है। आप कुछ कहना चाह रही थी मैम? चाह नहीं रही थी एक्चुअली, काफी कुछ कह रही हैं डाइजेस्ट के लिए अच्छी रहती है। पाव भाजी स्टमक को प्रॉब्लम करती है। पाव भाजी भी पूरी डाइजेस्ट में अच्छी रहती है। वो खिचड़ी तो कभी कभार गैस भी कर देती है कुछ नहीं। जी जी, ओके, शांति बनाए रखिए। जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, जब खिचड़ी क्या है, कोई भी बीमार इंसान भी खा सकता है और हेल्दी इंसान भी खा सकता है। अरे वाह। लो जी, अब आपका क्या कहना है मैम? पाव में ऐसा कुछ नहीं, व्हीट वाला है, जो भी चाहिए गार्लिक ब्रेड जो भी चाहिए सब मिलता है। तो ऐसा नहीं है, ये नहीं का जमाना चल रहा है। तो बेसिकली, एक सेकंड मेरा भी सुन लिया करिए, 2 मिनट ऊपर नाम पढ़िए, मेरे नाम से है शो। 2 मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, आप खिचड़ी का एक कोई डिसएडवांटेज बताइए। इस तरह खिचड़ी तो वो बीमार लोगों को टेस्टी नहीं लगती, बीमार लोगों को खाते ऐसा लगता है कभी कभार। और पाव भाजी तो किसी को बड़े बुड्ढे किसी को भी दे दो। उनको बीमार लोग खाते ऐसा लगते हैं। तो आप ताजी खिचड़ी बनाओ, वगारेली खिचड़ी बनाओ। तो आप ये बताइए कि खिचड़ी के कितने सारे मतलब अलग अलग तरीके से खिचड़ी बन सकती है। पाव भाजी की बनाओ, तुअर दाल की बनाओ, मूंग दाल की बनाओ। देखो मैं कितने साल से भुगत रही हूं। मेरा देखो हिम्मत देखो। ये मोहतरमा खिचड़ी के ऊपर थीसिस लिख सकती हैं पूरा। चलिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप बनाना चाहें, आपकी इंटेंशन ऐसी हो कि मुझे हल्की बनानी, तो पाव भाजी भी जो है अच्छी हो सकती है डाइजेशन में जल्दी। चलिए, शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आई और इतने प्यार से आपने लड़ाई की। संजीव भाजी, आपसे एक सलाह लेनी मैंने। सर, विकास हैंडसम है, पॉपुलर है, सिंगल है, आपको नहीं लगता कि इनके हाथ पीले कर देने चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल, मुंडा पूरा तैयार है, शादी हो ही जानी चाहिए। चढ़ जा विकास घोड़े के ऊपर। मैं यहाँ पे बैठी हुई जो हमारी महिलाएं मित्र हैं, मैं उनको एक मौका देना चाहता हूँ कि अगर आप आके यहाँ पे कोई भी अपनी मनपसंद रेसिपी बता के अगर आप विकास को इंप्रेस करें, तो मेरा और संजीव सर का ये वादा है, हम लोग इनको पूरा कन्विंस करेंगे आपसे शादी के लिए। लेकिन जो लड़की सबसे ज्यादा इंप्रेस करेगी जी, तो कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे जो ऐसा करना चाहती हैं या जिनको ये लगता है कि वो इंप्रेस कर सकती हैं? जी 1 और जी 2 3। आप प्लीज मंच पे आ जाइए यहाँ पे। आइए। तो सबसे पहले ये बताइए, आप किस तरीके से विकास को इंप्रेस करेंगी? जोक। एक ड्राइवर था, उसने एक्सीडेंट कर दिया एंड फिर पुलिस वाले बहुत गुस्से में उससे पूछा कि तुमने एक्सीडेंट क्यों किया? ओहो, क्यों किया? तो ड्राइवर ने बोला मेरे को नहीं पता, मैं तो सो रहा था। फिर बस सर, जोक खत्म। अच्छा। शुरू कहाँ हुआ खत्म कहाँ हुआ पता नहीं लगा। जी, आप एक चुटकुला सुनाना चाहती हैं? एक लड़का था, वो एग्जाम में फेल हो जाता है। उसके पापा उस पर बहुत भड़क जाते हैं और उसको बोलते हैं ये क्या, 2 थप्पड़ लगाने चाहिए। तो बेटा बोलता है मैं भी यही सोच रहा था, चलो टीचर के घर जाते हैं।
आप भी कुछ सुनाना चाहती हैं? एक टाइम 2 लड़कियां चुप बैठी थी। क्या झूठ? गुड जॉब, दैट्स अ गुड जॉब, दैट इज अ गुड जॉब। तो जो कामयाब हुई है जोक सुनाने में उसे बुक मिलेगी। ओके, आ जा। संजीव कपूर 100 फेवरेट हैंड पिक्ड रेसिपीज। ओके, तो ये तो हो गई मेरी। शुक्रिया आपका, धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी तो बाजी ये शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारे लोग हैं जो खाने को लेकर जिनके मन में कई सारे सवाल हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं। सो आप एक एक करके मिस्टर संजीव से, मिस्टर विकास से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? जी। Hi, Kapil. Hi. I'm a big fan of yours, Kapil. I Thank you. never miss any of your show. I always watch it. But you didn't call me any. मेरा सवाल संजीव जी से है। जी। संजीव साहब, read somewhere that आप बहुत अच्छा ट्रम्पेट बजाते हैं, तो क्या आप हम सभी को आपका हुनर दिखा सकते हैं प्लीज? We all are waiting. कभी ऐसी फरमाइश हुई आपसे? ट्रम्पेट क्या होता है जी? वो होता है ना, आपने बजाया जी कभी? ट्रम्पेट नहीं सर, मैं ड्रम बजा लेता हूँ थोड़ा बहुत। ड्रम बजाते हो? कैसे बजाते हो? मुझे ऐसे ही सिखाओ थोड़ा यार। पंगा लेता हूँ। नहीं, आप मुझे सिखाओ। पक्का? हाँ। आपको सर आता है, आपने नहीं, छुपे नहीं, उसको- मुझे सिखाओ। मैं आप मुझे सिखाओ। नहीं, आप मुझे ड्रम सिखाओ जी। पहले मुझे ये बताइए, ये ट्रम्पेट भी हमारे पास है। हमारे पास नहीं, मैंने सारा- ट्रम्पेट मैंने देखा नहीं आज तक। नहीं, हमारे घर में ट्रम्पेट नहीं था जी। ये सही नहीं है, ये खराब है। एक मिनट देखो जी, ट्रम्पेट के लिए कपड़े ट्रम्पेट वाले होने चाहिए। हाँ। नहीं तो ऐसा लगता है आवाज गलत जगह से आ रही है। तो और म्यूजिक को इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से play करते हैं? प्रकशंस, मेनली Percussions play करते हैं। शौक तो सर यहाँ पे मौजूद भी है, थोड़ा सा एक जलवा आ जाए। ठोको जरा जोरदार तालियां। चलो, मैं ट्रम्पेट नहीं तो मैं Wow, thank you so much, sir. That was really amazing. मजा ही आ गया। थैंक यू, शुक्रिया आपका। Thank you. जी, और कोई हमारे दोस्त जो संजीव जी से या विकास जी से बात करना चाहते हैं? जी जी सर। अक्सर अपन सभी लोग जो है लोगों के यहाँ शादी ब्याह में खाना खाने जाते रहते हैं जी। तो घर पे आने के बाद हर चीज में कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहते हैं कि कोई कमी इसमें हाँ, थी, इसमें ये थी। फैक्ट तो है। आप दोनों जब किसी के यहाँ खाना खाने जाते हो तो घर पे आने के बाद किसी उसकी कमियां निकालते हो कि नहीं? नहीं जी, ऐसा है, हमें कोई खाने पे बुलाता नहीं है। अब बहुत अजीब बात यह है, किसी घर पे मुझे खाने बुलाएंगे तो कुछ तैयारी नहीं करेंगे और बोलेंगे बनाओ। वो कहते हैं बनाओ जी, अच्छी अच्छी कोई रेसिपी बनाना। ये बड़ा पंगा आ जाता है ना। बड़ा पंगा होता है यार। इस मामले में आप ठीक हो सिद्धू बाजी, आपको कोई नहीं कहता होगा सिद्धू बाजी एक सिक्सर लगा के दिखाओ। तो बैटरी लेके जाना हाथ में, तो ये पंगा आ जाता है। तो ये इनके लिए बड़ा पंगा है। खाने पे स्पेशली नहीं जाते, इंटेंशनल नहीं जाते। तो आप नुक्स निकालते हैं सर खुद जब खा के आते हैं तो? मैं क्या, मेरी मिसेज इन दोनों से जो खाना सिखाते हैं तो ये मेरी मिसेज पूरा खाना अच्छा बनाती है। तो अच्छा। मुझे अब इसके अलावा किसी का खाना अच्छा नहीं लगता और मैं कहीं किसी के यहाँ जाता नहीं। और हम सभी के बहुत ज्यादा फैन है। तो सर आपको मैडम के हाथ के अलावा किसी और का खाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना डरते क्यों उनसे? मैं डरने का कोई नहीं है। उसका खाना इतना लजीज बनता है कि मैंने उसका सिलेक्शन केवल उसने मैं जब उसको देखने गया, अच्छा, शादी के लिए समय, तो उसने बिना कुछ जाने पहचाने मुझे खाने की थाली ला के रख दी और मैंने खाने से इतना तृप्त हो गया कि मैंने हाँ कह दिया। मैडम को माइक दीजिए जरा। मैडम ये सच्ची बात है, इन्होंने आपको देखा नहीं था, आपने इनको नहीं देखा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस शो पे जितना भी देर हो गई ना, आप सबसे क्यूट अंकल आंटी आए हो। पर सच में आपने जो स्टोरी अपनी सुनाई, अपनी पर्सनल, ये सच में बड़ी स्वीट है। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली। थैंक यू। प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। बिट्टू, बिट्टू, ये देखो, सिद्धू जी, दो खाना बनाने वाला डॉक्टर आ गए। दादी, डॉक्टर नहीं तो शेफ होता है। पागल हो गई तू? मैं पागल
संजू अरे बिकू why you so piku piku अरे शर्माता क्या है? सुना आजकल बड़ा सेक्सी वैक्सी आदमी बन के घूमता है। जरा देखो तो। एक्चुअली क्या है ना, मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, आई एम नॉट अ कंपल्सिव ड्रिंकर। दादी तो खुद ही शराब की बोतल है, तो क्या शराब पिएगी? मुझे लगा था ये सब धीरे धीरे होगा। You're too fast, संजू आज तो मेरे राउंड ट्रॉली लगी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नींबू का ऑपोजिट क्या होता है? नींबू का ऑपोजिट क्या होता है? अगली का तो पता है, पिछली होता है, नींबू का पता नहीं क्या होता है। मैं तुम्हें बताती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, नींबू जो है ना, रात को जब हम कटर 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 करते हैं ना, तो उसका एक उतारे में काम आता है। तो कोई ऐसी सब्जी बताओ जिससे ये उतारा डबल हो जाए। दादी वो लोग शेफ है, वो शराबी थोड़ी ना तेरे को ये नुस्खे बताए तेरे को। हाय हाय, ये कुछ बनाएंगे नहीं, मुझे लगा था कि कॉकटेल वॉकटेल बना के पिले। अरे दादी देखो, जवानी का नशा ही पिला दें हम। कैसे? बोल के फंस गया तू। अच्छा डांस करता है, इस बात पे गिफ्ट तो बनती है। चापा चापा क्या है? ऐसी काजू कतली जैसी सूरत है तुम्हारी। आओ, इस पे चांदी का वरख लगा दूं। ये लो। इधर भी। आप हो गए। दादी बस कर। पूरे तरीके से पप्पी ये पप्पड़ दिया तूने। मुझे तो कॉकटेल नहीं मिली, बदले में कॉकटेल दे दी। चल भाग दादी यहाँ से। ये लीजिए, मैं नमक लेके आ गई। जल्दी आ। ये रहा नमक में ले आई। बस बस ये अब तैयार हो गया है। लीजिए, हम दोनों की सब्जियां तैयार हो चुकी हैं। मेरे लिए ज्यादा तालियां। संजीव सर, विकास जी, आप लोग अभी ये सब्जियां टेस्ट करके बताएंगे कि किसने अच्छी बनाई, और हमारे फेवर में रिजल्ट आए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा विकास, अब बारी टेस्ट करने की है। जी भाई, हम तो वैसे रोज ही टेस्ट करते हैं, खाते पीते करके हम। सिद्धू भाजी, आप टेस्ट करके आप रिजल्ट दो। मैं बलि का बकरा मैं बनूं? नहीं 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 सर, बहुत बहुत बढ़िया डिश बनाई है। अच्छा आ जाओ, मैदान में आ जाओ। ओके, मिस्टर सिद्धू इज थोड़ा खाएगा, मुझे विश्वास नहीं है ज्यादा बढ़िया बनी होगी। ताई तो दे रहे हैं जब बड़ा। अरे वाह, गरम है। पहले ये बताओ, टेस्ट क्या करना है? खाना अच्छा किसने बनाया, खराब किसने बनाया? अबे मरवाना है, मौत को मासी आंकना है, बीमार करना है, करना क्या है तुमने? अभी आपको वो भी टेस्ट करना है। असली चीज यहाँ बनी है, यहाँ ये असली माल है। आलू है, आलू है, दम आलू बनारसी, ऑल द वे फ्रॉम बनारस। तो सीरियसली है।
मैं नहीं करता टेस्ट यार, मैं टेस्ट करते करते घोड़ी चढ़ जाऊंगा। मैं काले अक्षर वाले कार्ड छपेंगे, दुखी हृदय से सूचित किया जाता है सिद्धू चढ़ गया घोड़ी। नमक 3-4 किलो ज्यादा पड़ेगा। चलिए फाइनली विनर तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, लेकिन सिद्धू बाजी, वो तो मौत को मासी आलू, मौत को मासी आलू। द विनर इज मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमने कोई रिश्वत नहीं खिलाई है किसी को। ये प्योर टैलेंट के दम पे हमारी सब्जी जो है चुनी गई है। थैंक यू सिद्धू भाजी और थैंक यू संजीव जी, थैंक यू विकास जी, आप कॉमेडी नाइट्स में हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। एक बार जोरदार तालियां